एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी जैसा कि अपना रूप जो है पसारती चली जा रही है हमारे देश में। काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं कोरोना वायरस के और उसका ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक हो भी रहा है, लेकिन फिर भी जो उसका एक कहना चाहिए एक महामारी जो है वो फिर भी अभी तक बरकरार है। अभी भी पहले जैसा कुछ हो नहीं पाया है। पहले जैसा आप यूँ ही कैसे भी बाहर नहीं जा सकते हैं, यूँ ही कोई भी वस्तु घर पे लाकर यूँ ही उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अब ढील देते जा रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन का भी इतना ज़्यादा कुछ सीरियसनेस रह नहीं गया है। क्योंकि अब सरकार का कहना ऐसा है कि अब आप खुद की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वायरस किस तरीके का है, उससे कैसे टैकल करना है। अब वायरस के बारे में उसकी सुरक्षा को लेकर सभी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। उनकी वजह से बाकी लोगों को इस तरीके की जो समस्या है वो हो जाती है। यहाँ तक कि उनके खुद के घर में जो रहते हैं लोग, उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक ही आपको बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती है या आ भी जाती है, उसके उसके बावजूद भी आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। वो है कि आपको आपके मास्क को हमेशा वियर करके रखना है। अपने मास्क का आपको बिल्कुल भी एक तरीके से दामन नहीं छोड़ना है। आपको मास्क का इस्तेमाल हमेशा करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क लगाए ही बाहर घूम रहे हैं, तो वो एक प्रकार से गलती कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें या उनके परिवार वालों को या बाकी लोगों को झेलना पड़ सकता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा महामारी हो चुकी है। अब 80% लोग ऐसे हैं अब आज के टाइम पर जो कोरोना वायरस अगर अगर जांच की जाए तो पॉजिटिव आएंगी। कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव 80% लोग हो चुके हैं। हमारे जो वातावरण में जो एयर है, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वायरस अब एयर में भी आ चुके हैं। अब कोई सरकार आपको ये चीज़ नहीं बताएगी, कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो पैनिक हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो यूं ही चले जा रहे हैं। और क्या होता है ना कि बहुत कम लोगों को ही इसके सिम्टम जो है समझ में आते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिनका इम्यून पावर सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है, तो उनको ही कुछ लक्षण आते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव केसेस होते हैं जिन्हें जो खुद ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं या हल्की फुल्की ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक वो नहीं पहुंच पाते हैं कोविड-19 के। तो मेरे हिसाब से 80% तो लोग हैं ऐसे जो पॉजिटिव, अगर उनकी जांच की जाए तो कोरोना पॉजिटिव वो आएंगे ही आएंगे। कोई भी कोरोना से बच नहीं सकता है। बस इतना होता है कि अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो होता है, उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते, किसी में माइल्ड होते हैं, किसी में सीवियर होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो दूसरों को उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो कभी छींक रहे हैं, टच कर रहे हैं, खांस रहे हैं, है ना, तो उसके उसके थ्रू वो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से वो कैरियर का काम कर रहे हैं, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आपको मेरे इस वीडियो में यही बोलना है कि अब सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचिए कि अगर आपको नहीं है, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। या सामने वाले ने मास्क लगा के रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप कैरियर का काम कर रहे हैं, अब आप एयर, जो हमारे वातावरण में जो एयर है उसमें आप स्प्रेड का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। मास्क आपको लगा के जाना है। जब भी कभी आप बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या सारा दिन आपको जा रहे हैं, तो आपको घर आके ही मास्क को उतारना है। मास्क के रिलेटेड एक बात ये है कि बार बार आपको मास्क को टच नहीं करना है, और टच करते तो हैंड सैनिटाइज आपको ज़रूर करना है। घर आने तक आपको उस मास्क को बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है। और जब आप घर पे आते हैं तो एक अलग से आपको उसको वॉश करने के लिए, या फिर बाहर धूप में आपको उसको रख देना है और उसे वॉश करके, या फिर कोई दूसरा मास्क आपको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन घूमते हैं, सब्जियां ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, कहीं पर भी वो जा रहे हैं बाहर, तो बिना मास्क के जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, मास्क का इस्तेमाल करना है। अभी इस समय वही मेडिसिन है, वही वैक्सीन है आपके लिए। अभी एकमात्र उपाय आपके लिए वही है कि आपको मास्क को जो है आपको अप्लाई करना है। 90% लोग अगर सिर्फ अच्छे तरीके से बिल्कुल भी
सिंसियरली अगर मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल भी इस समस्या से बच सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि अब मेरे हिसाब से एयर में भी अब ये जो वायरस है ना, अब वो स्प्रेड हो रहा है धीरे-धीरे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वायरस का ये साइज़ है, ये साइज़ है, तो सिंपल रुमाल से या सिंपल कपड़े से आप नहीं बच सकते, तो ऐसा नहीं है। वायरस कभी भी एक मीडियम के थ्रू ही स्प्रेड होता है। जैसे कि हम छींकते हैं या खाँसते हैं तो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसमें ही वो अटैच होकर वो स्प्रेड होता है। तो वो खुद मतलब मेरे हिसाब से अगर आप सिंपल एक रुमाल या कपड़ा भी बांधते हैं एज अ मास्क के रूप में, तो आप उससे बच सकते हैं। 40 टू 50% या 60% तो आप उससे बच सकते हैं। बिल्कुल भी कुछ अप्लाई नहीं करने से तो बेहतर है कि आप कुछ क्लॉथ, किसी भी तरीके का क्लॉथ का इस्तेमाल करें, उससे आप बच सकते हैं। पूरी तरह से आपको कवर करना है आपके फेस को। जब भी बाहर जाते हैं हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे फिर आप 1 घंटे के लिए क्यों ना जाएँ। बहुत सारे लोग सैर के लिए जाते हैं सुबह-सुबह मॉर्निंग में और सोचते हैं कि आस-पास तो कोई नहीं है, कोई अगर कोई व्यक्ति बाहर नहीं भी है, फिर भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप एक कैरियर का काम कर रहे हैं, अगर आप मास्क वियर नहीं कर रहे हैं तो। अब मास्क किसी भी रूप में हो सकता है, इस तरीके के मास्क भी लोग अप्लाई करते हैं जो यूज़ एंड थ्रो होते हैं। कुछ लोग रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रुमाल जो इस्तेमाल करते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो बाहर जाते हैं, रुमाल लगाते हैं और सारा दिन घूमते हैं बाहर, ये वो जो भी उनका वर्क है वो करते हैं और घर आते हैं और उस रुमाल को अपने जेब में रख लेते हैं। वापस जो कपड़े पहने होते हैं उसी जेब में रख लेंगे या घर पे किसी कोने पे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम वो बाहर जाते हैं, वापस से फिर उसी रुमाल को अप्लाई करते हैं। अब जैसे ये एक रुमाल है, अप्लाई किया है, ये मास्क से इसमें तो समझ में आ जाता है कि कौन सा साइड आपने इस तरफ लगाया हुआ है, कौन सा बाहर रखा हुआ है, ये तो इसमें समझ में आता है। लेकिन जब कभी आप रुमाल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने जैसे ये रुमाल है इसको इस तरीके से अप्लाई करके रखा हुआ है, घर आए आपने निकाल दिया। अब आपको नहीं पता, अब आपने इसका इस्तेमाल किया हुआ था, ये साइड का इस्तेमाल किया हुआ था, अब आपको पता नहीं है और आपने फिर वापस से जो बाहर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो यहाँ पर चिपक जाते हैं जिसमें वायरस भी हो सकता है और फिर नेक्स्ट टाइम आप इसको इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। तो रुमाल में ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप वापस से उसी रुमाल को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साइड नहीं पता चल पाता है कि आप किस साइड से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से महिलाएं भी जो होती हैं वो इस तरीके के दुपट्टों का इस्तेमाल कर रही हैं और इस तरीके के दुपट्टों को लपेट लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये चीज़ नहीं पता चल पाती है कि वो किस तरह मतलब किस साइड का मास्क जो है वो या कपड़ा जो है वो वापस से अप्लाई कर रहे हैं और फिर वापस से वो उसके वही डस्ट पार्टिकल जो होते हैं या वायरस अगर उसमें होता है तो वापस से आप उसको वियर कर लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप उसे एक बार यूज़ करें, उसे वॉश के लिए डालें और नेक्स्ट टाइम दूसरे इसका यूज़ करें। तो ये कुछ छोटी-सी बातें होती हैं, बहुत कॉमन बातें होती हैं, फिर लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं कैसे वायरस हो गया और हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप खुद पॉज़िटिव हो सकते हैं, आप अपने घर को पॉज़िटिव कर सकते हैं और आपके घर में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके बूढ़े-बुज़ुर्ग माँ-बाप होते हैं, आप उनको इस चीज़ में आप एक तरीके से आप उनको एक रिस्क में डालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो बाहर जा रहे हैं लोग उनको ध्यान रखना है कि आपको मास्क का प्रॉपरली सिंसियरली उसको आपको अप्लाई करना है। वायरस जो है वो एयर में है। अब बहुत सारे लोग, आपको मीडिया नहीं बताएगी, आपको डॉक्टर्स नहीं बताएंगे, आपको सरकार नहीं बताएगी क्योंकि लोग पैनिक हो सकते हैं। मैं कहती हूँ कि एयर जो है एयर में जो है वायरस है। अब आप ये मान के चलिए कि बाहर आपको वायरस है, एयर में वायरस है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन होगा तो ही आप अफेक्ट हो सकते हैं या कोई वस्तु होगी या कोई चीज़ आपने नहीं खरीदी है तो आप अफेक्ट नहीं होंगे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। एयर में वायरस है, आप ये मान के चलिए और मास्क का अच्छी तरीके से प्रॉपरली इस्तेमाल करिए। अगर अब मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी मैं समझती हूँ कि मैं आपको इस चीज़ से आगाह करवाऊँ कि एयर में वायरस है, ताकि आप अच्छी तरीके से मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपने इस मास्क का इस्तेमाल कर लिया तो आप 90% इस वायरस से बचे रह सकते हैं, अपने घर वालों को बचा के रख सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अब जैसे कि लॉकडाउन भी खुल गए हैं, अब लोग कह रहे हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं और एक्सपोज होते हैं और ये वायरस जो है आपकी बॉडी में आता है, जैसे कि एंटीबॉडी का जो फंडा होता है वो इसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बाहर जाते हैं और एक्सपोज होते हैं और अगर आप वायरस आप पर आ जाता है या आप अफेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, जिससे कि आप
अफेक्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर वो एंटीबॉडी आ जाने के बाद में अगर वायरस हो भी जाता है तो आप ठीक हो जाते हैं। जो कि नॉर्मली जो वायरस होते हैं, जो फ्लू वायरसेस होते हैं, उसमें ऐसा होता है। लेकिन हम इस चीज़ की हम ये नहीं सोच सकते कि हम अगर उस वायरस से एक्सपोज़ हो रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें नहीं होगा, हम यंग हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी है कि हम उस चीज़ को ले लेंगे, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, जिनको मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो ठीक है, हो सकता है कि हम ठीक भी हो जाएँगे, हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका क्या? हमारे घर में जो बूढ़े लोग रहते हैं, उनका क्या? अगर हम वायरस को लेकर घर जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हम डेवलप कर रहे हैं और इसके चक्कर में हम बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज़ हो रहे हैं, खूब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बाहर घूम रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या? अगर हम घर पे आते हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनका क्या? वो इतने इतने उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है कि वो एक एंटीबॉडी के लिए हम उनकी उनकी जान को रिस्क में रख सकें। तो हमें इस बात में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, हमें बिल्कुल भी एक्सपोज़ नहीं होना है। अगर हमें बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़ करना है, प्रॉपरली हमें हर चीज़ का जैसा एज़ इट इज़ जो चल रहा था बिल्कुल उसी तरह से रखना है। अभी आप देख रहे हैं वायरस बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हर समय, हर रोज़ पेशेंट हमें निकल कर सामने आ रहे हैं, हो रहे हैं पेशेंट, कम संख्या में हों या ज़्यादा संख्या में हों। अब लोग कहते हैं कि अब जो उसकी मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गए हैं, लोग अब कम संख्या में हैं जो जिनकी डेथ हो रही है। ठीक है, कम हो रही है, मान सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या में, या फिर अगर 1000 2000 अफेक्टेड होते हैं और उसमें से 2 या 3 की डेथ होती है तो हम सोचते हैं कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उस 2-3 के रिस्क पे हम अपने घर वालों को रिस्क पे नहीं दे सकते हैं। उन 2-3 में हमारा घर के जो मेंबर्स हैं वो भी हो सकते हैं, हमारा जो आस-पास की सर्कल हो है वो भी हो सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है वो भी हो सकते हैं। तो हम उन्हें रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से केयर लेने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान ऐसा सोचता है, तो सभी को इस तरीके से सोचकर अगर चलते हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि हम लापरवाही कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने घर वालों को, हमारे घर में जिनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, हम उन्हें रिस्क में डाल रहे हैं। तो हम ये चीज़ के लिए कि हम एंटीबॉडी क्रिएट कर लेंगे, हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे, इसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है कि हम हार्ड इम्यूनिटी को ले लें, हमारे पास बहुत सारे वायरस हमें अफ़ेक्ट कर जाएँ और हमारी इसमें इम्यूनिटी भी बन जाए, हमारी सुरक्षा कवच भी हमारा बन जाए, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत में? जो 2-3 लोगों की डेथ हो रही है उस कीमत पर? हमारे घर के में जो बड़े रहते हैं उनकी कीमत पर? तो ऐसी इम्यूनिटी हमें नहीं चाहिए है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी इम्यूनिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। सीधी-सीधी सिंपल सी एक बात होती है कि आप मास्क को अच्छी तरीके से वियर करिए और प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए। इसके अलावा भी मैंने कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है मेरी पिछली वीडियोज़ में, तो उसे भी जाकर आप देखिए, किस तरह से आप अपने घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कोरोना से बच सकते हैं। उसके लिए आयुष मंत्रालय ने किस तरीके की चीज़ें आपको बताई हैं, उन सारे बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने ये वीडियो बनाई है इसलिए कि मैं चाहती थी कि आप लोग इस चीज़ की गहराई को जानें, आप इस बात को समझें कि क्या हो रहा है और आपको क्या करना है। और इसी इसी एक उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप इस बात को मानेंगे। बहुत छोटी और बहुत सिंपल बात है। अब आपको तो ये मास्क के साथ जीना सीख लेना चाहिए। आपको हमेशा अब इसके साथ जीना ही पड़ेगा। बिना मास्क के आप बाहर नहीं जा सकते हैं अब। और जब भी आप बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तो आपको घर आने तक ही उस मास्क को वियर करना है और घर आने के बाद तुरंत ही उस मास्क को डिस्पोज़ कर देना है या फिर उसको वॉश के लिए रख देना है, दोबारा उसको अप्लाई नहीं करना है। तो इन बातों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने घर के बड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने घर के छोटे बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। आप करेंगे, आप 10 जो आपके साथ में रहते हैं उनसे करवाएँगे। इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहती थी कि आपको इस छोटी-सी बात का ध्यान रखना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप ये सोच रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं हम और सभी ने मास्क अप्लाई किया तो हमें कुछ नहीं होगा। एयर में वायरस आ चुका है। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ये मान के चलना है कि एयर में वायरस आ चुका है। जब तक ये वायरस पूरी तरह से नहीं चला जाता है, जब तक पूरी तरह से ट्रीटमेंट इसकी प्रॉपरली नहीं आ जाती है, तब तक आपको इस छोटी-सी बात का ध्यान रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस छोटी-सी बात आपको ध्यान में आई होगी, समझ में आई होगी और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानकर चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बचे रहें इस चीज़ से, तो आप इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे। अपने परिवार को यदि आप चाहते हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर मानेंगे और बाकी लोगों को भी बताएँगे, इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि बाकी के लोग भी इस बात को समझ सकें कि उनको मास्क लगाना कितना ज़रूरी है।
तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख लें और समझ लें कि ये कितनी चीज़ ज़रूरी हो चुकी है आज के टाइम पर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही में मेरे फेसबुक पेज है जिसकी लिंक मैंने दी हुई है, उसे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाकी चीज़ों की या हेल्थ टिप्स के लिए। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।